हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लेमिस थ्योरम ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 7th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 6 प्रॉब्लम्स लिए थे। उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के कुछ दूसरे टॉपिक्स भी कवर किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें लेमिस थ्योरम का 7th प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर इफ द वेट ऑफ ब्लॉक ए इज 30 न्यूटन डिटरमाइन द वेट ऑफ ब्लॉक बी एंड द फोर्स इन ईच कॉर्ड सो एज टू होल्ड द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जो हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि ब्लॉक ए का वेट दिया है 30 न्यूटन, ब्लॉक बी का वेट हमें फाइंड आउट करना है। और यहां पे ये जो कॉर्ड दिया है, ये देखिए ये जो ऐसा कॉर्ड है, कॉर्ड के हर एक पोर्शन में हमें टेंशन भी फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लेमिस थ्योरम। तो अगर हमें ये प्रॉब्लम लेमिस थ्योरम से सॉल्व करना है तो लेमिस थ्योरम से सॉल्व करते समय हमेशा कोई ना कोई जॉइंट का एफबीडी ड्रॉ करना होता है। एफबीडी माने फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहां पे हम सबसे पहले जॉइंट डी का एफबीडी ड्रॉ करेंगे। जॉइंट डी के एफबीडी से हम इधर के कॉर्ड्स में टेंशन फाइंड आउट करेंगे। देन आफ्टर हम जॉइंट सी का एफबीडी बनाएंगे और जॉइंट सी के एफबीडी से इधर के कॉर्ड में टेंशन और ये ब्लॉक बी का वेट फाइंड आउट करेंगे। तो चलो सबसे पहले आता है एफबीडी ऑफ जॉइंट डी। तो हम यहां पे लिखेंगे एफबीडी ऑफ जॉइंट डी। तो ये देखिए जॉइंट डी का एफबीडी बन रहा है। तो जॉइंट डी में जो कुछ भी दिख रहा है वो हम एज इट इज यहां पे शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो जॉइंट डी में यहां नीचे ब्लॉक लगा है, ब्लॉक ए। तो ब्लॉक ए का वेट हमें यहां पे शो करना है। तो ये देखिए हम वेट शो करेंगे। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो ये ब्लॉक ए का वेट हमने शो किए 30 न्यूटन, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। देन देखो जॉइंट डी में इधर एक कॉर्ड लगा है डीएफ और इधर एक कॉर्ड लगा है सीडी। तो हमें क्या करना है, कॉर्ड में टेंशन शो करना है। हमेशा ध्यान में रखो जब कभी भी आप एफबीडी ड्रॉ करते हैं तो एफबीडी ड्रॉ करते समय केबल, वायर, थ्रेड, रोप, कॉर्ड, स्ट्रिंग, इस टाइप के मटेरियल जब भी होते हैं तो इसमें हमेशा टेंशन शो करना होता है और टेंशन का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, बॉडी से दूर शो करना है। इसके पहले के भी हर एक प्रॉब्लम में हमने ये चीज बताए थे। तो यहां पे कॉर्ड दिया है तो कॉर्ड में हम टेंशन शो करेंगे और टेंशन का डायरेक्शन रूल के अकॉर्डिंग हमेशा आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट होना चाहिए। तो ये देखिए इधर के कॉर्ड में हमने टेंशन शो किया है आउटवर्ड और इधर के कॉर्ड में भी हम टेंशन शो करेंगे, दैट इज आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट डी, इस तरह से। और ये दोनों टेंशन को हम नाम दे देंगे। देखो इधर का जो कॉर्ड है वो है डीएफ, तो इसमें टेंशन जो है उसको हम कहेंगे टी डीएफ, दैट इज टेंशन इन द कॉर्ड डीएफ। और ये जो है कॉर्ड सीडी, ये सीडी कॉर्ड में टेंशन हम यहां पे लिखेंगे टी सीडी, दैट इज टेंशन इन द कॉर्ड सीडी। तो इस तरह से ये हमने टेंशन का डायरेक्शन शो किए। लेकिन ये एफबीडी कंप्लीट नहीं हुआ। ये एफबीडी कंप्लीट कब होगा? जब लेमिस थ्योरम की सभी कंडीशंस यहां पे सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो ये एफबीडी कंप्लीट हो जाएगा। लेमिस थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन ये है कि देयर मस्ट बी 3 कॉन्करेंट फोर्सेस। इट मींस अगर आपको कहीं लेमिस थ्योरम अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि वहां पे 3 कॉन्करेंट फोर्सेस है या नहीं। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं? व्हेन all the forces passing through a single point then that force system is called as a concurrent force system। ये देखिए यहां पे सभी फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहे हैं, इट मींस ये concurrent force system है। इट मींस यहां पे लेमिस थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। देन सेकंड कंडीशन ये है कि तीनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो देखो तीनों फोर्सेस का डायरेक्शन यहां पे सेम है, ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड और ये भी आउटवर्ड। कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाइड है। और कंडीशन नंबर 3 ये है कि तीनों के बीच में हमें एंगल पता होना चाहिए। इन बिटवीन ईच फोर्स हमें एंगल पता होना चाहिए, वो बस हमें नहीं पता। तो एंगल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए काफी सिंपल है एंगल फाइंड आउट करना। एंगल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये जो जॉइंट डी है, ये जॉइंट इट मींस ये जो सेंटर है, ये सेंटर से सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो हमने सेंटर लाइन बनाया है बिल्कुल ऐसा ही सेंटर लाइन हम यहां पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए ये जो जॉइंट डी है यहां पे भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे।
देखिए यहां पे एंगल दिया है 45 डिग्री, और ये जो 45 डिग्री है वो वर्टिकल के साथ एंगल है। अगर वो एंगल वर्टिकल के साथ है और अगर हम ये सरफेस को नीचे एक्सटेंड करेंगे और ये लाइन को अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे, ये देखिए हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। देखिए ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दिए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये 90 माइनस 45 करेंगे तो ये एंगल बन जाएगा, दैट इज 45। देखो ये एंगल 45 बनेगा, दैट इज क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का एडिशन हमेशा 180 होता है। यहां पे ये 90 है, ये 45 है, तो 90 माइनस 45 करो तो ये भी 45, तीनों का एडिशन करके देख लो 180 आता है। इसका मतलब फिलहाल हमें ये एंगल मिल गया, कितना, ये हमें 45 डिग्री का एंगल मिल गया। ओके, और अब यहां देखिए ये 30 डिग्री का एंगल दिया है, ये अगर 30 डिग्री है तो यहां पे ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, दैट इज अल्टरनेट एंगल, क्योंकि हमने वहां पे सेंटर लाइन बना के रखे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बना के रखे हैं। तो ये एंगल 30, तो ये भी एंगल 30, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हो गया। अल्टरनेट एंगल का रूल क्या है? रूल ऐसा है कि जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस होती है तो दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई इंक्लाइंड लाइन है तो इस टाइप के एंगल्स को अल्टरनेट एंगल कहते हैं। इसके पहले के भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में हमने ये चीज पढ़े हैं। तो यहां पे ये लाइन जो है वो एग्जैक्टली ये लाइन को पैरेलल है, तो ऐसे में ये जो इंक्लाइंड लाइन है उसके वजह से यहां पे अल्टरनेट एंगल बन गए, तो वो हम 30 डिग्री का एंगल यहां पे शो करेंगे। देखिए ये हमने 30 डिग्री का एंगल शो किए, और अब यहां से इन बिटवीन ईच फोर्स एंगल फाइंड आउट करना आसान हो गया। कैसे? देखिए ये जो 45 है उसके नीचे यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। और अब यहां पे क्या हुआ, देखो ये 90 और 45 मिला के ये पूरा एंगल कितना होगा? देखिए ये 90 और 45 मिला के ये पूरा एंगल हो जाएगा, दैट इज 135। तो हम लिखेंगे 135, ठीक है। 90 और 45 को हमने ऐड कर दिए। उसी तरह से अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये 45 है, तो इधर कितना होगा? देखो यहां पे आपको रिमेनिंग एंगल अगर फाइंड आउट करना है इधर का, ये देखिए इधर का एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में ये कंप्लीट एंगल 180 का होगा। 180 में से हम क्या करेंगे, ये 45 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इधर का एंगल हमें मिल जाएगा। 180 माइनस 45 कर लो, 180 माइनस 45, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 135। तो हम लिखेंगे 135, ठीक है। ये हमने 135 का एंगल निकाले। अब फाइनली हमें ये 135 और 30 को ऐड करना है। 135 और 30 को ऐड करने की वजह से हमें ये कंप्लीट एंगल मिल जाएगा। ये कितना एंगल है? ये हो जाएगा, दैट इज 165 डिग्री का एंगल। तो फाइनली हमने यहाँ पे इन बिटवीन ईच फोर्स एंगल फाइंड आउट करना शुरू है। तो ये हमने दो एंगल्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, और अब एक और एंगल हमें फाइंड आउट करना है। कौन सा? देखो अब हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, और ये एंगल फाइंड आउट करना काफी आसान है। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री कैसे? तो ये भी काफी आसान। उसके लिए देखो यहाँ पे 90 में से हमने 30 माइनस किए हैं। कौन सा 30? तो देखो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में 90 डिग्री का एंगल है। 90 में से 30 माइनस करो तो आपको 60 यहाँ पे बच जाएगा। तो फाइनली इन बिटवीन ईच फोर्स हमने एंगल फाइंड आउट कर लिए। इट मींस कंडीशन नंबर 3 हमने सेटिस्फाइड करा दिए। लेमिस थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन हमने बताए थे कि देयर मस्ट बी 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, तो यहाँ पे 3 कॉन्करेंट फोर्सेस है। कंडीशन नंबर 2 हमने बताए थे कि तीनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो तीनों का डायरेक्शन सेम है। कंडीशन नंबर 3 हमने बताए थे कि इन बिटवीन ईच फोर्स एंगल पता होना चाहिए। तो देखो सभी फोर्सेस के बीच में हमें एंगल पता है, तो तीनों कंडीशंस हमने सेटिस्फाइड करा लिए। और अब हम यहाँ लेमिस थ्योरम अप्लाई करके लेमिस थ्योरम की इक्वेशन बनाएंगे, और वहां से यहाँ पे जो कुछ भी अननोन है वो हम फाइंड आउट करेंगे। TDF ये अननोन है और TCD ये अननोन है। तो चलो यहाँ लेमिस थ्योरम का इक्वेशन हम बनाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय लेमिस थ्योरम, बाय लेमिस थ्योरम। इक्वेशन कैसे बनाएंगे? देखिए इक्वेशन बनाना आसान है। 3 फोर्सेस के 3 फ्रैक्शन वाला इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम TCD से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे TCD डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, ठीक है, इक्वल्स टू देन 30 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, देन लास्ट में TDF डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। अब आपको अपोजिट एंगल सही तरह से लिखना है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेमिस थ्योरम के प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करते हैं तो उनका अपोजिट एंगल लिखते समय गलती होती है, और अपोजिट एंगल फाइंड आउट करना बिल्कुल सिंपल है। अपोजिट एंगल इट मींस सामने वाला एंगल। तो देखो यहाँ पे TCD का अपोजिट एंगल क्या है? तो TCD का अपोजिट एंगल है 135। देखो TCD का अपोजिट एंगल 135 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे TCD बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, इट मींस 135, ठीक है। और अपोजिट एंगल फाइंड आउट करते समय जो 3 फोर्सेस होते हैं उसमें से जो फोर्स का आप अपोजिट एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं वो फोर्स को छोड़ के जो बाकी के 2 फोर्सेस बचे हैं उनके बीच में जो एंगल होता है वही
पहले फोर्स का अपोजिट एंगल होता है। देखो हमने क्या कहा, अगर आपको टीसीडी का अपोजिट एंगल फाइंड आउट करना है तो टीसीडी को छोड़ो, ठीक है, टीसीडी को छोड़ो, ये जो दो फोर्सेस बचे हैं इनके बीच में जो एंगल है वो टीसीडी का अपोजिट एंगल, तो वही हमने लिखा है, ठीक है। उसी तरह से 30 का अपोजिट एंगल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 30 का अपोजिट एंगल फाइंड आउट करना है तो 30 को छोड़ो, और ये जो दो फोर्सेस बचे हैं इनके बीच में जो एंगल है वो 30 का अपोजिट एंगल, तो वो है 165, तो वो हम यहां पे लिखेंगे 30 बाय साइन ऑफ 165, ठीक है। और अब TDF का अपोजिट एंगल 60, तो हम यहां पे लिखेंगे 60। तो इस तरह से हमने ये लेमिस थ्योरम का इक्वेशन बना लिए, और अब यहां पे TCD और TDF फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम यहां पे दो फ्रैक्शन सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये दो फ्रैक्शन सिलेक्ट करेंगे, देखो हम ये दोनों फ्रैक्शन सिलेक्ट कर लेंगे और यहां पे लिखेंगे सिलेक्ट ये दोनों फ्रैक्शन में हम लिखेंगे TCD बाय साइन ऑफ 135 इक्वल्स टू 30 बाय साइन ऑफ 165, ठीक है। हमने पहले दो फ्रैक्शन यहां पे सिलेक्ट कर लिए, और अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको TCD मिल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे TCD इक्वल्स टू 30 साइन ऑफ 135 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 165, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो और इससे डिवाइड करो, और अब हमें इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैलकुलेटर में इसका आंसर क्या आता है। तो हम यहां पे लिखेंगे 30 इंटू साइन ऑफ 135, कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 165। तो ये हमने लिख दिया है, आंसर आ चुका है इसका 81.961। तो हम लिखेंगे 81.961 इसका आंसर, TCD का आंसर 81.961। तो फाइनली पहले दो फ्रैक्शन सेलेक्ट करके हमने TCD फाइंड आउट कर लिया है, इट मींस टेंशन इन द कॉर्ड CD वो हमने निकाल लिया है। और अब हमने क्या करना है, सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन सिलेक्ट करना है। तो चलो अब हम सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन सिलेक्ट करेंगे और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे सिलेक्ट, हम यहां से स्टार्ट करेंगे, सिलेक्ट सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन लेना है तो हम लिखेंगे 30 बाय साइन ऑफ 165 इक्वल्स टू दैट इज TDF डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60, और इसमें भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ऐसा ही। तो हम लिखेंगे TDF इक्वल्स टू 30 साइन ऑफ 60 डिवाइडेड बाय दैट इज साइन ऑफ 165, और इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। तो इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान। तो हम लिखेंगे 30 इंटू साइन ऑफ 60 डिवाइडेड बाय दैट इज साइन ऑफ 165। तो ये आंसर आ चुका है, दैट इज 100.381। तो हम लिखेंगे दैट इज 100.381 न्यूटन। तो फाइनली TDF मिल गया, इट मींस टेंशन इन द कॉर्ड DF। ये जो DF कॉर्ड है इसमें भी हमें टेंशन मिल गया, इट मींस DF का टेंशन और CD का टेंशन हमें मिल गया। और अब सिर्फ ये CE का टेंशन हमें फाइंड आउट करना है, और ये जो ब्लॉक B है इसका वेट भी हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो अब जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अब ये जॉइंट C का FBD बनाएंगे। जॉइंट C के FBD से आपको जो रिमेनिंग चीजें हैं वो मिल जाएंगी। तो हम यहां पे लिखेंगे दैट इज FBD ऑफ जॉइंट C। तो ये देखिए जॉइंट सी का एफबीडी हम बना रहे हैं। तो जॉइंट सी में क्या क्या है, देखो जॉइंट सी में सबसे पहले नीचे ब्लॉक है, ब्लॉक बी। तो यहां पे ब्लॉक का सबसे पहले हमें वेट शो करना है। वेट हमेशा हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए। यहां पे भी हमने शो किया है वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, और यहां पे भी हम शो करेंगे वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन इसका वेट कितना है वो हमें नहीं पता, तो हम इसको कहेंगे WB, दैट इज वेट ऑफ द ब्लॉक बी। ठीक है, देन उसी तरह से देखो जॉइंट सी से इधर लगा है कॉर्ड CE, तो इधर जो कॉर्ड CE है हम उसमें टेंशन शो करेंगे। ये देखिए हमने टेंशन यहां पे शो किया है और इसको नाम देंगे दैट इज TCE। और जैसा हमने कहा था कि केबल, वायर, थ्रेड, रोप, कॉर्ड, स्ट्रिंग, इसमें हमेशा टेंशन शो करना होता है और टेंशन का डायरेक्शन आउटवर्ड होना चाहिए। तो ये देखिए ये जो कॉर्ड है इसमें हमने टेंशन शो किए और टेंशन का डायरेक्शन हमने आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट शो किए। और ये देखिए इधर भी एक कॉर्ड लगा है और इधर का जो कॉर्ड है वो है दैट इज CD कॉर्ड, देखो इधर लगा है। तो ये हमने CD कॉर्ड में टेंशन शो किया है, इसको हम यहां पे नाम देंगे दैट इज TCD। और यहां पे जो TCD है इसका वैल्यू हमें पता है, ये देखो इसके पहले के जॉइंट में हमने TCD का वैल्यू फाइंड आउट किया है। तो फाइनली ये हम जॉइंट C का FBD बना रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये FBD कंप्लीट नहीं हुआ। वो इसीलिए क्योंकि यहां पे हमें फिर से लेमिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड करानी पड़ेंगी। जब तक आप लेमिस थ्योरम की सभी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कराते तब तक जो है FBD कंप्लीट नहीं होगा और तब तक लेमिस थ्योरम की इक्वेशंस नहीं बनेंगी। तो यहां पे सबसे पहले हमने क्या कर लिए, ये देखो यहां पे हमने सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए। हॉरिजॉन्टल लाइन
लाइन ड्रॉ करने का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की वजह से यहाँ पे 90 का एंगल बन गया। इसके पहले के जॉइंट में भी हमें 90 का एंगल यहाँ पे मिल गया था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी हमें मिला, और यहाँ पे भी हमें ये देखिए इधर भी हमें 90 डिग्री का एंगल मिल गया। दो हमें 90 डिग्री का एंगल मिले हैं, और अब इसी का यूज करके आगे का जो हमें सॉल्व करना है वो इजी हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये जो CD है, ये CD का एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टली, तो हम ये एंगल जो है यहाँ पे शो करेंगे। देखिए ये हमने ये एंगल शो कर लिए 30 डिग्री, लेकिन जो इधर का कॉर्ड CE है ये कितना डिग्री से इंक्लाइंड है वो हमें नहीं पता, और वही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CE का एंगल अगर आपको मिल गया तो वो एंगल आप यहां पे शो करेंगे और वही एंगल का यूज करके आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए ये एंगल फाइंड आउट करना काफी आसान है। ये जो दिया है, ये जो आपको ऐसा ट्रायंगल समान दिख रहा है, तो ये क्या है? ये एक स्लोप है, इसको कहते हैं स्लोप, और ये स्लोप का काम है एंगल फाइंड आउट करना, बस ये स्लोप का और कोई काम नहीं है। स्लोप हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और वो स्लोप में हमेशा दो साइड का लेंथ दिया होता है, उसका यूज करके आपको एंगल फाइंड आउट करना है। ये देखिए ये जो स्लोप दिया है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें दो साइड का लेंथ दिया है। तो जो स्लोप है, जैसा हमने कहा कि स्लोप एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो ये देखिए यहां पे 90 डिग्री का एंगल, ये देखिए यहां पे 90 डिग्री का एंगल है, और यहां पे दो साइड दिया है, एक दिया है 3, एक दिया है 4। अब इसका यूज करके आपको एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है ये सबसे पहले आप डिसाइड करो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इसी में कंफ्यूजन होता है कि एंगल कौन सा फाइंड आउट करना। ये पूरा चॉइस आपका है। देखो यहां पे ये जो स्लोप है, ये स्लोप में एक एंगल तो 90 डिग्री का हो गया। चलो ये जो स्लोप है वो हम यहां पे ऐसा बता देते हैं बड़ा करके, ये देखिए ऐसा स्लोप दिया है वो, ठीक है। यहां पे 90 दिया है, यहां 4 लिखा है, यहां 3 लिखा है। तो ये जो स्लोप है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें एक एंगल तो 90 है, ओके। लेकिन अब हमें जो एंगल फाइंड आउट करना है वो या तो आप ये एंगल फाइंड आउट करो या तो आप ये एंगल फाइंड आउट करो, दोनों में से कोई भी एक एंगल फाइंड आउट करो। ये पूरा चॉइस आपका है कि आपको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है। तो चलो हम एक काम करेंगे, यहां पे ये एंगल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये जो एंगल है हम ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। अब ये एंगल फाइंड आउट करना है तो ये एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा, ठीक है। अगर आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप साइन कॉस टैन, ये तीन फार्मूले आपके पास जो होते हैं वो फार्मूले का आपको यूज करना है। तो यहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा? तो यहां पे टैन थीटा का फार्मूला हम लगाएंगे। टैन थीटा का फार्मूला क्यों लगाएंगे? देखो टैन थीटा का फार्मूला है अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो यहां पे ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड, कैसे समझ में आ रहा है? तो जो एंगल आपको फाइंड आउट करना है उसके सामने वाली साइड अपोजिट होती है और उसको लग के जो साइड होती है वो एडजेसेंट होती है। आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है थीटा, तो इसके सामने वाली साइड अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, ठीक है। तो यहां पे हम आपको यही बता रहे हैं कि ये जो साइड है ये अपोजिट साइड है और ये जो साइड है ये एडजेसेंट साइड है। तो अपोजिट साइड हमें पता है कितना 3, एडजेसेंट साइड हमें पता है कितना 4, अपोजिट एडजेसेंट पता है, तो अपोजिट एडजेसेंट में टैन थीटा का फार्मूला लगता है। तो हम यहां पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज टैन थीटा का। तो हम यहां लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट, दैट इज 3/4, और ये कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 36.869 डिग्री। तो फाइनली हमने यहां थीटा एंगल फाइंड आउट कर लिए। एक बार हम कंफर्म कर लेंगे, टैन इनवर्स ऑफ 3/4, तो ये एंगल आ चुका है 36.869। कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए। तो फाइनली हमें ये थीटा मिल गया। इट मींस हमें ये जो स्लोप है, ये स्लोप का ये एंगल मिल गया, ठीक है। और अगर हमें स्लोप का ये एंगल मिल गया तो ये एंगल हम यहां पे शो करेंगे, कितना एंगल है 36.869 डिग्री का। और अब हम यहां पे लैमिस थ्योरम आसानी से यूज कर सकते हैं, क्योंकि लैमिस थ्योरम की जो थर्ड कंडीशन है हमें वो सेटिस्फाइड करानी है। तो ये देखिए ये 30 और 90 मिला के ये टोटल एंगल हो जाएगा 120, ठीक है। ये 30 और 90 को हमने ऐड कर दिए। उसी तरह से ये 90 और ये 36.869, ये दोनों को ऐड करो, तो ये दोनों को ऐड करने के बाद ये एंगल बन जाएगा, दैट इज 126.869, ठीक है। और अब ये रिमेनिंग एंगल फाइंड आउट करना है, तो रिमेनिंग एंगल फाइंड आउट करना काफी आसान। उसके लिए क्या करेंगे, टोटल जो 360 है, टोटल 360 में से 120 और ये 126.869 सब्सट्रैक्ट करो। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, देखो 360 माइनस 120 माइनस 126.869, तो ये आंसर आ चुका है 113.131। तो ये हम लिखेंगे 113, जस्ट अ मिनट, यस 113.131 ये एंगल आ चुका है। इट मींस यहां पे लैमिस थ्योरम की थर्ड कंडीशन हमने सेटिस्फाइड करा लिए हैं। लैमिस थ्योरम की जो 3 कंडीशंस होती है उसमें से पहली कंडीशन कि देयर मस्ट बी 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, तो यहां पे 3 कॉन्करेंट फोर्सेस है।
कंडीशन नंबर 2 की तीनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो तीनों का डायरेक्शन सेम है। और कंडीशन नंबर 3 की तीनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए, तो तीनों के बीच में एंगल हमें पता चल गया। और अब यहाँ पे लैमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे और बिल्कुल वैसा ही इक्वेशन बनाएंगे जैसा हमने ये इसके पहले अप्लाई किए थे, बिल्कुल वैसा ही इक्वेशन हम यहाँ बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय लैमिस थ्योरम। तो देखो लैमिस थ्योरम की इक्वेशन यहाँ पे क्या बनती है, बाय लैमिस थ्योरम। सबसे पहले हम लेंगे TCE, तो यहाँ पे कोई भी फोर्स पहले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये चॉइस आपका है। तो हम लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे TCE डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। TCE का अपोजिट एंगल हमें यहाँ पे लिखना है। देन उसके बाद हम लेंगे TCD डिवाइड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, और लास्ट में लेंगे WB डिवाइड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। बस हमें अपोजिट एंगल यहाँ पे करेक्टली लिखना है। अगर हम अपोजिट एंगल सही तरह से लिख लेते हैं तो फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आसान है। तो यहाँ पे अपोजिट एंगल क्या होगा, चलो देखो TCE का अपोजिट एंगल, ये देखो TCE का अपोजिट एंगल क्या है, 120 है, इसके सामने 120 है, तो ये हम लिखेंगे सीधा सीधा TCE बाय साइन ऑफ 120, ठीक है। देन TCD का अपोजिट एंगल, ये देखिए 126.869, तो हम लेंगे TCD बाय साइन ऑफ 126.869। उसी तरह से WB, देखो WB का अपोजिट एंगल ये, तो हम लिखेंगे 113.131। तो फाइनली इस तरह से हमने अपोजिट एंगल यहाँ पे निकाल लिए। और अपोजिट एंगल निकालने के लिए हमने आपको एक तरीका भी बताए थे इसके पहले कि TCE का अपोजिट एंगल फाइंड आउट करना है, तो इसको छोड़ो और जो बचे हुए दो फोर्सेस है उनके बीच में जो अपोजिट एंगल है वो इसका अपोजिट एंगल, आप ये टेक्निक से भी अपोजिट एंगल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइनली लैमिस थ्योरम अप्लाई करके ये हमने इक्वेशन बना लिए हैं, और अब हमें यहाँ पे दो दो फ्रैक्शन सिलेक्ट करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और जो भी अननोन्स है वो हमें फाइंड आउट करना है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने यहाँ पे किए थे। ये देखो हमने पहले दो फ्रैक्शन लिए थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए थे, फिर उधर के दो फ्रैक्शन लिए थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए थे, यहाँ भी हमें वही करना है। और यहाँ पे जो है TCE और WB ये अननोन है, TCD का वैल्यू हमें पता है। देखो TCD का ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, TCD का वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे 81.961, ये TCD का वैल्यू हमने यहाँ लिख दिए। तो पहले दो फ्रैक्शन हम ये सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट, हम लिखेंगे सिलेक्ट पहले दो फ्रैक्शन, ठीक है। वो क्या है, TCE बाय साइन ऑफ 120 इक्वल्स टू 81.961 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 126.869, ठीक है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो चलो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और TCE फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे TCE इक्वल्स टू क्या होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 81.961 साइन ऑफ 120 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 126.869। तो TCE का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो कैलकुलेटर का हम यूज करेंगे, और यहाँ पे कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए, 81.961 इंटू साइन ऑफ 120 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 126.869। तो ये आंसर आ चुका है 88.724। तो हम लिखेंगे 88.724 न्यूटन। तो फाइनली हमें TCE मिल गया, इट मीन्स जो कॉर्ड CE है उसमें हमें टेंशन मिल गया। सभी कॉर्ड में हमें टेंशन फाइंड आउट करना था, तो सभी कॉर्ड में हमने टेंशन फाइंड आउट कर लिए। TCE ये जो कॉर्ड है, ये देखो CE कॉर्ड में हमने टेंशन फाइंड आउट कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था फाइंड द वेट ऑफ दिस ब्लॉक। ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक का वेट फाइंड आउट करना है, इट मीन्स यहाँ पे हमें WB फाइंड आउट करना है। तो WB फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये दो फ्रैक्शन को सिलेक्ट करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट ये सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन हम सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज 81.961 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दैट इज 126.869 इक्वल्स टू WB डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दैट इज 113.131। तो फाइनली ये हमने सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन यहाँ पे ले लिए, और अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो WB हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 81.961 साइन ऑफ 113.131 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 126.869, और सॉल्व करने के बाद देखते हैं WB क्या आता है, और वहीं पे प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, 81.961 साइन ऑफ 113.131 डिवाइडेड बाय दैट इज साइन ऑफ 126.869। तो ये आंसर आ चुका है 94.213। तो हम लिखेंगे 94.213 न्यूटन। तो फाइनली
यहाँ पे वेट ऑफ ब्लॉक बी का वेट हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा था, वो हमने फाइंड आउट कर लिए। तो क्वेश्चन में कहा था फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड्स, यहाँ पे सभी कॉर्ड्स में टेंशन फाइंड आउट करना था, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिए। और ये ब्लॉक का वेट फाइंड आउट करना था, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था लेमिस थ्योरम का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले जो हमने इसके 6 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।